आपका स्वागत करती हूँ आपकी होस्ट सिंधु करिश्मा। हम सभी जानते हैं कि गणपति बप्पा की उत्पत्ति कैसे हुई थी, किस तरह से माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक स्टैचू बनाया और उसमें प्राण फूके। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनकी उत्पत्ति क्यों हुई थी, किस कारण से माता पार्वती जी ने ऐसा किया था? चलिए आज हम नज़र डालते हैं उस कहानी पर। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी जिसे लिया है शिव पुराण से। माता पार्वती की दो सखियां थीं, जया और विजया। एक बार माता पार्वती उनके साथ विचर रही थीं और उन दिनों भगवान शिव जो है समाधिस्थ थे, यानी कि समाधि में लगे हुए थे। जया और विजया ने अटखेली करते हुए माता पार्वती से कहा कि कैलाश में जितने भी गण हैं वो सब के सब शिव के गण हैं और शिव के ही आज्ञा को सर्वोपरि मानते हैं। काश एक ऐसा भी गण होता जो माता पार्वती की आज्ञा को सर्वोपरि मानता, यानी कि वो माता पार्वती का गण होता। जया विजया ने कहा, ऐसे तो सभी गण सबकी सम्मान करते हैं और हमारी बात मानते हैं, लेकिन फिर भी उनमें वो अपनत्व नहीं मिल पाता। अगर माता पार्वती का अपना गण होगा तो वो उनका अपना होगा। जब माता पार्वती ने जया और विजया की इस बात को सुना तो उन्हें अनायास ही वो वाकया याद आ गया कि जब वो अपनी सखियों के साथ स्नान करने जा रही थी और उन्होंने शिवगणों को कहा था कि उनकी गुफा में तब कोई भी प्रवेश ना करे, किंतु जब भगवान शिव समाधि से उतरकर उस गुफा में प्रवेश करने के लिए वहाँ आने लगे तो शिवगणों ने डेफिनेटली ऑब्वियसली भगवान शिव को जाने से नहीं रोका और तब माता पार्वती भगवान शंकर को वहाँ देखकर अनायास ही सकपका गई। तब माता पार्वती सोचने लगी कि जया विजया की बात में दम तो है, क्योंकि अगर मेरा गण होगा तो वो सबसे पहले मेरी आज्ञा या मेरी आज्ञा को ही सर्वोपरि रखेगा। तो यहाँ से जन्मा ये आइडिया कि एक अपना गण बनाने के लिए माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से ये पुतला बनाया और न सिर्फ गण बनाया बल्कि क्योंकि वो उनके शरीर के मैल से उत्पन्न हुआ था तो वो उनका पुत्र था और वही आगे चलकर बना गणेश। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रही हूँ। मैं आपको कहानी इसीलिए सुना रही हूँ क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अद्भुत गणेश मंदिर के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि उज्जैन भारत के राज्य मध्य प्रदेश की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है, क्योंकि वहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इसी वजह से उज्जैन वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिटीज ऑफ इंडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र है जो कि शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। महाकाल की यह नगरी उन 4 महत्वपूर्ण पुण्य क्षेत्रों में से एक है जहां पर कुंभ मेला लगता है। उज्जैन नगरी, जिसका कि प्राचीन नाम अवंती था, जिसके ऊपर प्राचीन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण और शौर्यपूर्ण शासकों ने शासन किया था। 4वीं सदी में चंद्रगुप्त मौर्य, 4वीं सदी के अंत और 5वीं सदी में गुप्तकाल के महावीर राजा विक्रमादित्य ने भी अपनी राजधानी अवंती को ही बनाया था, जिनकी बहुत सारी कहानियां हम पढ़ चुके हैं। साहित्य की दृष्टि से भी उज्जैन का खासा महत्व था। महाकवि कालिदास का महान काव्य ग्रंथ मेघदूतम भी उज्जैन में ही लिखा गया था। उज्जैन बहुत सारे प्राचीन मंदिरों और घाटों की नगरी है। हालांकि वर्तमान समय में ज़्यादातर यात्री जो हैं, तीर्थयात्री, वो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन के लिए ही वहाँ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं उज्जैन में जो कि बहुत प्राचीन है और वहाँ के जो लोकल निवासी हैं उनके लिए उन मंदिरों की बहुत मान्यता है। ऐसा ही बहुत ही प्राचीन और बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है उज्जैन में, जिसका की नाम है चिंतामण गणेश। चिंतामण गणेश उज्जैन का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन गणपति मंदिर है, जो कि सिचुएटेड है अक्रॉस द शिप्रा रिवर और फतेहाबाद रेलवे लाइन जो है उस पर ये एक छोटा सा स्टेशन आता है जिसको कि चिंतामण गणेश के नाम से ही जानते हैं उस स्टेशन को। उज्जैन की जो मेन सिटी है वहाँ से ये सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है, उज्जैन की सिटी से दक्षिण पश्चिम की और साउथ वेस्ट में, और जहाँ पर ट्रेन से और बाय रोड आराम से जाया जा सकता है।
चिंतामण गणेश जो है एक स्वयंभू प्रतिमा है। लोकली चिंतामण नाम से प्रसिद्ध यहाँ के गणपति रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजते हैं और सारी चिंताओं को हर लेने वाले हैं, इसीलिए उनका नाम चिंतामण गणेश है। हिस्टोरिकली ऐसा कहा जाता है कि चिंतामण गणेश मंदिर का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी में वहाँ पर शासन करने वाले परमार वंश के राजाओं ने करवाया था। लेकिन जो स्थानीय निवासी हैं उनका ऐसा मानना है कि ये मंदिर रामायण काल से वहाँ स्थित है और उसका निर्माण स्वयं सीता माता ने करवाया था। उज्जैन के जो स्थानीय निवासी हैं, जो कि एक समय मैं खुद भी थी, तो मैं ये बात जानती हूँ, उनके यहाँ जब भी कोई शुभ कार्य होने वाला होता है तो सबसे पहला निमंत्रण पत्र जो है वो चिंतामण गणेश को ही जाता है, ताकि वो जो कार्य है वो शुभता से निर्विघ्न हो जाए और उससे जुड़ी हुई सारी चिंताएं चिंतामण गणेश हर लें। तो अगली बार जब भी आप उज्जैन जाने का प्लान बनाएं महाकालेश्वर के दर्शनों के लिए, तो चिंतामण गणेश के दर्शन भी ज़रूर करके आएं। आपकी यात्रा शुभ हो। If you like this video, please like, share and subscribe. Until next time, this is Karishma signing off. Bye-bye.